हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम इंस्टॉलमेंट देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अपन पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट इसी वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। देखिए, इंस्टॉलमेंट में अपन से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो देखो इंस्टॉलमेंट गिवन होगी, अपन से प्रिंसिपल पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर बराबर इंस्टॉलमेंट दिया होगा, अपन को इंस्टॉलमेंट निकालनी होगी, ठीक है। या फिर इंस्टॉलमेंट में ब्याज कितना लग रहा है वो अपन को निकालना पड़ेगा। या फिर क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगी और अपन से कोई भी इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए पूछा हुआ। तो अपन एक केस ले लेते हैं। क्या केस ले लेते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10%। इंस्टॉलमेंट अपन पूरी सिर्फ रेट पे ही काम करेंगे, रेट से ही अपन सब निकाल लेते हैं। जैसे 10% रेट है, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 सबको पता है। 1/10 इसका मतलब क्या है कि 10 रुपये एक साल में 11 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 10 का स्क्वायर 100 रुपये 2 साल में कितने बन जाएंगे? 121 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है। या फिर तीसरा क्या हो सकता है कि 1,000 रुपये 3 साल में कितने बन जाएंगे? 121 रुपये 1331 रुपीज़ बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब अपन को बोल रखा है कि इंस्टॉलमेंट गिवन है, पहली इंस्टॉलमेंट गिवन है, दूसरी इंस्टॉलमेंट गिवन है, या तीसरी इंस्टॉलमेंट गिवन है। कोई सी भी इंस्टॉलमेंट गिवन हो सकती है। जैसे मान लो अपन को ये इंस्टॉलमेंट गिवन है कितनी, 1331000। ये इंस्टॉलमेंट गिवन है अपन को कि लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने ये पे करी थी, ठीक है। तो ये कितने टाइम है? तो आप बोलोगे सर ये 1000 टाइम है। 1000 टाइम है तो यहाँ से अपन प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, इसमें 1000 का गुणा कर दो। 1000 ऑलरेडी था, मतलब 3 जीरो थी, 3 जीरो और बढ़ा दो, ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि अपन से बोल रखा है इक्वल इंस्टॉलमेंट। इक्वल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन में क्या करते हैं? इक्वल इंस्टॉलमेंट में अपन तीनों इंस्टॉलमेंट को बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे करेंगे? इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 121 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 121 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो गया? 1331 हो गया, ये 1331 हो गया, और ये 1331 है ही। तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई, बिल्कुल बराबर हो गई। तो इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं अपन यहाँ से। या फिर यहाँ से अपन से प्रिंसिपल पूछा हो तो इसको जोड़ लो, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा। बात समझ में आई? आप बोलो सर बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जोड़ के प्रिंसिपल अमाउंट आ सकता है। अच्छा, अगर अपन से इंटरेस्ट पूछा हो जाए तो देखो यहाँ से प्रिंसिपल आ गया, इसको जोड़ो कितना आ रहा है? तो आप बोलो सर ये हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा 1210, ठीक है। तो इसको जोड़ लो, ये 1, ये कितना हो जाएगा? एक आएगा इधर, 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 3, ये हो गया। इधर से इसको जोड़ो तो ये 3 3 3 9, 3 3 9, और ये 3। यहाँ से अपन को इंटरेस्ट का पता लग जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ रहा है वो अपन निकाल सकते हैं। इसमें से इसको माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6। 683 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ से इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। अब मान लो कि इंस्टॉलमेंट डिफरेंट है। डिफरेंट इंस्टॉलमेंट गिवन का मतलब क्या है कि ऐसा केस गिवन है अपन को, ये 100, ये 10, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट 11 रुपये, दूसरी इंस्टॉलमेंट 121 रुपये, और तीसरी इंस्टॉलमेंट क्या है? 131 रुपये, ठीक है। मान लिया अपन से कि अपन को प्रिंसिपल अमाउंट दिया कुछ भी, पहली इंस्टॉलमेंट उसने 11 रुपये चुकाई है, दूसरी इंस्टॉलमेंट उसने नहीं बताई अपन को, और तीसरी इंस्टॉलमेंट भी बता दी। तो अपन से ये दूसरी इंस्टॉलमेंट पूछेगा तो अपन बता सकते हैं 121 रुपये, ठीक है। बाकी अपन क्वेश्चन से और इजीली समझ लेंगे। बात यहाँ तक समझ में आई? आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को रीड करो एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है अपन से कि एक पर्सन ने 10% की रेट से ही अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है, रेट से ही अपना पूरा काम होगा, ठीक है। 10% के रेट से उधार लिया उसने उसने 7,260 रुपये की राशि कब चुकाई? 2 साल बाद, मतलब दूसरी किस्त दे दी अपन को। और तीसरे वर्ष के अंत में उसने कितनी चुकाई? ये राशि चुकाई, ठीक है। देखो 10% का भी बताया था मैंने आपको, पे एक साल में 10 से 11 बन जाती है, दूसरे साल में 100 121 बन जाता है, और 3 साल में 1331 बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो ये कितने गुना है? तो आप बोलो सर ये 13310 कितने गुना है? 10 गुना। तो प्रिंसिपल अमाउंट भी कितना आ जाएगा? 10 गुना, मतलब 10,000 रुपये तो यहाँ लिए। और एक और इंस्टॉलमेंट दी अपन को कितनी? 7,260, कितने गुना? 60 गुना। तो ये भी 60 गुना हो जाएगा। तो 6,000 यहाँ उधार लिए,
तो 6,000 और 10,000 टोटल उसने कितने उधार लिए? 16,000 रुपये। ईजी लग रहा है ना? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से कि एक व्यक्ति ने 34,720 रुपये उधार लिए 12.5% के रेट से 2 साल के लिए। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8, मतलब 8 रुपये। 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? 9 रुपये। 2 साल की बात करें तो 8 का स्क्वायर 64 रुपीज़ कितने हो जाएंगे? 9 का स्क्वायर 81 रुपये। तीसरे साल की बात करें 3 साल में क्या होगा? तो 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपन को इंस्टॉलमेंट इक्वल करनी है। अपन को दिया प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, तो इंस्टॉलमेंट इक्वल कर लो। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 81 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 729। ये भी हो जाएगा 729। यहाँ भी 81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे मल्टीप्लाई यहाँ किया उससे यहाँ कर लो। यहाँ 9 से किया तो यहाँ भी 9 से कर लो। इनको करो मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा? तो आप बोलोगे 8 एकम 8, 8 रही 64। इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 चौको 36 की 6 हासिल क्या आएगी? 3, 9 छक्का 54 और 3 57 और ये 512। अपन को गिवन क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। मैंने बोला था इस साइड वाले को जोड़ के क्या आ जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट। तो जोड़ लो। 8 2 10 6 16 की 6 हासिल क्या आएगी? 1। ये हो जाएगा 7 5 12 और 1 13 की 3 हासिल क्या आएगी? 1। 5 5 10 और 7 17, 1736 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट। और अपन को क्वेश्चन में गिवन भी है प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है? 34,720 रुपये। कितने गुना है? तो आप बोलो सर 20 गुना है। अगर ये 20 गुना है तो किस्त भी 20 गुना आ जाएगी। किस 20 तो गुना आ जाएगी, मतलब 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 1 5 और 7 दूनी 14 और 1 0। 14,580 रुपये की क्या आ गई? किस्त आ गई। ठीक है, बात समझ में आई? क्या किया अपन ने? किस्त को इक्वल कर दिया। किस्त को इक्वल करा, इस साइड भी मल्टीप्लाई किया। इस साइड वाला आ जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को जोड़ लिया अपन ने। प्रिंसिपल टोटल अमाउंट कितना आ गया? 1736 रुपये। क्वेश्चन में अपन को गिवन था 34,720। कितने गुना है? 20 गुना। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 20 गुना है तो किस्त भी 20 गुना हो जाएगी। 14,580 रुपये किस्त आ गई। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को रीड करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। आसान सा क्वेश्चन है, उसी जैसा क्वेश्चन है जो अपन ने पिछले वाला किया था। देखो क्या दिया अपन को? 5,250 रुपये दिए 14.28% के रेट का। इसका मतलब क्या है? 1/7, मतलब 7 रुपये 1 साल में कितने बन जाएंगे? 8 रुपये। या फिर 49 रुपये 2 साल में कितने बन जाएंगे? 64 रुपये बन जाएंगे। इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रखा है तो इंस्टॉलमेंट इक्वल कर लो। यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? 8 7 56 और ये 49। दोनों को जोड़ लो। 9 6 15, 5 5 10, 105। ये प्रिंसिपल अमाउंट है और क्वेश्चन में गिवन भी अपन को प्रिंसिपल अमाउंट है। कितने गुना है? तो आप बोलो सर ये हो जाएगा 50 गुना। तो किस्त भी कितने गुना आ जाएगी? 50 गुना। 64 का 50 गुना कितना हो जाएगा? 3200। सेम उसी जैसा क्वेश्चन था ना, बिल्कुल आसान था। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अपन से कि एक आदमी ने 9,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, कितने उधार लिए उसने? 9,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, उसने 6,000 रुपये पहले साल के अंत में चुकाए। 6,000 रुपये पहले साल के अंत में चुकाए और दूसरे साल के अंत में उसने कितने चुकाए? 5,760 रुपये चुकाए। और उधार को ख़त्म कर दिया। अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे करेंगे? तो आप बोलो सर अपने पास 4 रेट गिवन तो है, 4 में से एक तो आंसर होगा ही होगा, बाकी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 में से एक आंसर होगा तो बस ऑप्शन चेक करो। जैसे पहला ऑप्शन है 5%। 5% का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये होता है 1/20। इसका मतलब है 20 रुपये 1 साल में 21 रुपये बन जाएंगे। अगर यहाँ पे 20 रुपये बचे थे तो ये 1 साल बाद 21 रुपये बन जाएंगे। क्या ये 21 का मल्टीपल है? बताओ बताओ, सोचो 21 का मल्टीपल है? तो आप बोलो सर नहीं है, ये 21 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगला चेक करो 15%। 15% का मतलब 3/20। इसका मतलब क्या? 20 रुपये 1 साल बाद 23 बन जाएंगे। 23 का मल्टीपल है? 23 का भी नहीं है, तो ये भी ख़त्म, ये ऑप्शन भी ख़त्म भैया। तीसरा चेक करो 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 रुपये 1 साल बाद क्या बन जाएंगे? 11 रुपये। 11 का मल्टीपल दिख रहा है क्या आपको? आप बोलो सर 11 का भी नहीं है।
लास्ट बचा 20%, यही अपना आंसर हो जाएगा। कैसे? इसी को देखो, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपये, 1 साल बाद 6 रुपये बन जाएंगे। और ये 6 का मल्टीपल दिख रहा है, 6 का मल्टीपल दिख रहा है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन पूरा। वैसे तो आंसर इसी में देख के लगा सकते थे अपन, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6 से इसको काटो तो आप बोलो सर 6 नाम में 54, बचेगा कितना? 3, 6 6 36 और ये 0, 960 गुना। तो ये भी 960 गुना होगा, 960 गुना होगा। तो इसको कर लो, तो 0 की 0, 5 6 31 की 0, 5 नाम 45 और 3 48। यहाँ पे कितने पैसे बचे होंगे? 4800 रुपये बचे होंगे, जो 5760 रुपये बन गए। 5760 रुपये बन गए। मतलब ये 9000 रुपये कितने बन गए? 9000 रुपये एक साल में 10,800 रुपये बन गए थे, जिसमें से 6000 उसने चुका दिए और 4800 उसने बचा लिए, तो जो अगली साल चुका दिए। ठीक है, 9000 10,800 बन गए। अगर 9000 10,800 बन गए तो ये भी इसी रेट को फॉलो करने चाहिए, ये भी इसी रेट को फॉलो करने चाहिए। मतलब ये 5 और ये 5 से 6, 6 की वैल्यू चेक करो तो आप बोलो ये हो जाएगा सर 1800 टाइम। इधर से 5 की वैल्यू चेक करो तो ये भी 1800 टाइम आ रहा है। मतलब दोनों इसी रेट को फॉलो कर रहे हैं। आंसर अपना 20% बिल्कुल कन्फर्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसको रीड करो आप। देखो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक स्कूटर खरीदा, 24,000 रुपये उसने डाउन पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया? 24,000 रुपये उसने डाउन पेमेंट, और 10,143 रुपये की उसने 2 किस्तें बना ली 5% के रेट पे। 5% का मतलब 1/20, 5% का मतलब 1/20, मतलब 20 रुपये एक साल में 21 रुपये बन जाएंगे। और 400 रुपये एक साल में 441 रुपये बन जाएंगे। इसमें भी 21 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 21 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि दो समान किस्त दी हैं। ये 441 बन गया। अपन को किस्त गिवन है, कितनी गिवन है? 10,143 रुपये। कितने टाइम है? तो आप बोलो सर ये हो जाएगी 3 तो दिख ही रहा है, उधर से देखें 4 दूनी 8, 23 टाइम है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट भी कितना हो जाएगा? 23 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो रहा है? 420 और 400 820। इसमें 23 का गुणा कर लो। देखो 23 0 0, 23 दूनी 46 की 6 हासिल किया 4, 23 8 184 और 4 188। 18,860 रुपये बचे थे, जो उसने किस्त बनवा के चुका दिए। 24,000 रुपये उसने क्या दिए थे? नगद दिए थे। 18,860 रुपये की उसने किस्तें बनवा ली थी। तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 8 4 12 की 2 2 3 और 1 4, 42,860 रुपये की उसको क्या पड़ी थी? स्कूटर पड़ी थी। 42,860 रुपये की क्या पड़ी थी? स्कूटर पड़ी थी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है अपन से? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अपन से कि उसने 1,00,000 रुपये उधार लिए बैंक से 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, 1,00,000 रुपये उसने उधार लिए 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कितने उधार लिए? तो आप बोलो सर 1,00,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसने पहली किस्त बनवाई, कितने की? अपन को नहीं पता, गिवन नहीं है पहली किस्त। दूसरी किस्त गिवन है अपन को कितनी? 20,000 रुपये की। दूसरी किस्त गिवन है अपन को 20,000 रुपये की। ठीक है, तीसरी किस्त गिवन है अपन को 18,800 रुपये की। चौथी किस्त गिवन है अपन को 21,600 रुपये की। और पांचवी किस्त गिवन है अपन को 44,000 रुपये की। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन करना चाहें तो आगे से कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन करते हैं पीछे से। रेट अपन को पता है 10%, 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 रुपये एक साल में कितने बन जाएंगे? 11 रुपये। अगर ये चीज़ पता है तो आपका क्वेश्चन हो गया। देखो भैया, अब एक बात समझना आप, 21,600 रुपये यहाँ पे चुका दिए उसने। चुकाने के बाद कुछ पैसा तो बचा होगा, कुछ पैसा तो बचा होगा, जो 44,000 रुपये बन गया एक साल बाद। 44,000 रुपये बन गया एक साल बाद, मतलब कुछ पैसा बचा होगा। तो उस पैसे को मान लिया अपन ने 10 यूनिट है तो ये 11 यूनिट हो जाएगा। 10 यूनिट अगर पैसा बचा है तो वो एक साल बाद कितना हो जाएगा? 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू अपन को 44,000 गिवन है। मतलब कितने टाइम है? तो आप बोलो सर ये हो जाएगा 11 चौको 44 और 4,000 टाइम। तो ये पैसा कितना बचा है? तो आप बोलो सर ये बचा 40,000 रुपये। 40,000 रुपये एक साल बाद 44,000 रुपये हो जाते हैं 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपन ये काम ख़त्म हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपन को पता चल गया कि यहाँ पे कितना पैसा चुकाया और कितना बचा है। मतलब यहाँ पे टोटल पेबल अमाउंट कितना था, तो आप जोड़ लो।
तो इसको जोड़ो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 0 0 6 1 और 4 2 6। इसको हटा दो, ये टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 18,800 रुपये चुका दिए, कुछ पैसा बचा होगा जो 1 साल बाद इतना बन गया होगा। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल सही है। तो फिर वही 10 की वैल्यू गिवन नहीं पता अपन को, 11 की पता है, 11 से इसको मल्टीप्लाई करो। तो देखो 11 पंजे 55, बचेगा 6, 11 छक्के 66, ये 0 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 56,000 रुपये। यहाँ पे 56,000 रुपये बचे थे और 18,800 रुपये उसने चुका दिए। 56,000 1 साल बाद कितने बन गए, 61,600 रुपये बन गए थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो जाएगा 0 0 8 8 से 14 की 4, 5 और 1 6 और 1 7, 74,800 रुपये यहाँ पे बचे थे, जिसमें से 18,800 रुपये उसने चुका दिए और 56,000 आगे के लिए बचा लिए थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने थे, 74,800। अब मान लो यहाँ पे कितने चुकाए उसने, 20,000, तो यहाँ पे भी कुछ बचे होंगे। जब भी वो जाके 74,800 बने तो वो और निकालना अपन को। दिए 10 की वैल्यू, ये 11 की, 11 से इसको काटो तो देखो 11 छक्के 66, बचेगा कितना 8 11 88 और ये 0। तो ये कितने बचे थे, 68,000 रुपये। अब बोलो हाँ सर बिल्कुल सही है, 68,000 रुपये बचे थे और 20,000 उसने चुका दिए थे। मतलब टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट था 68,000 और 20,000 88,000, 88,000 रुपये टोटल अमाउंट था। टोटल अमाउंट 88,000 है, 11 की वैल्यू 10 की वैल्यू अपन को निकालनी है। 10 की वैल्यू मतलब जो अमाउंट बचा था, 88,000 रुपये अगली साल होगा तो इससे पहली साल कितने होंगे, 80,000। 80,000 रुपये उसके पास बचे थे और उसने चुकाए कितने होंगे, आप बोलो सर उसने चुकाए होंगे कितने, वो अभी निकालते अपन। देखो यहाँ पे 1,00,000 रुपये थे, ये 10 की वैल्यू है, 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलो सर 1,10,000। 1,10,000 रुपये बन गए होंगे 1 साल में। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल सही है, 1,10,000 रुपये टोटल देने वाला अमाउंट था, जिसमें से 80,000 उसने अगले साल के लिए छोड़ दिए। तो बचाए कितने उसने, मतलब पे कितने किए, तो 30,000 रुपये उसने पे कर दिए और 80,000 छोड़ दिए, जो आ गया धीरे धीरे चुकाता गया। ठीक है, तो अपन से यही पूछा था कि पहली किस्त कितनी थी, 30,000 रुपये की पहली किस्त उसने जमा कर दी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 है अपने सामने, इसको रीड करो एक बार ध्यान से। कर लिया रीड। देखो क्या बोल रहा है कि 4,000 रुपये उसने उधार लिए, फिर 1,200 रुपये उसने चुका दिए, फिर 1,200 रुपये उसने चुका दिए और साल के एंड में उसने अमाउंट चुकाया और उसका कर्जा ख़त्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई 4,000 रुपये 1 साल में कितने बन जाएंगे, आप बोलोगे सर 10% का रेट है, 10 से 11 हो जाएंगे, मतलब 4,000 रुपये। एक की वैल्यू 400 है, 11 की वैल्यू हो जाएगी 4,400। 4,400 में से उसने 1,200 रुपये चुका दिए, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। 4,400 में से उसने 1,200 रुपये चुका दिए, तो बचे कितने, आप बोलो सर ये बचे 3,200 रुपये बचे, जो अगली साल कितने बन जाएंगे। फिर ये 10 की वैल्यू हो गई, 11 की निकालनी है। तो ये अगर 10 की वैल्यू 3,200 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 की 0, 11 दूनी 22, 11 तिये 33 और 2 35, 3,520 रुपये हो जाएगी। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, तो देखो भैया अब ये फिर कितने की वैल्यू हो गई, आप बोलो सर ये 3,520 रुपये हैं टोटल, इसमें से उसने कितने चुका दिए, उसने 1,200 रुपये चुका दिए। फिर इसको ऊपर लिख लेते हैं अपन, 3,520 रुपये हैं तो इनको लिखो ऊपर 3,520 रुपये, इसमें से उसने 1,200 रुपये चुका दिए। कितने चुका दिए, 1,200 रुपये चुका दिए। ठीक है, अगर 1,200 रुपये चुका दिए तो यहाँ कितने बचे, 2 बचे, इधर 5 में से 2 गए, 3 बचे और इधर बचे 2। ये बचे होंगे, ये बचे होंगे, तो ये फिर 10 की वैल्यू हो गई। फिर 11 की वैल्यू निकालो, इतना अमाउंट बचा है जो अगली साल चुकाना है उसको, तो अगली साल तक फिर 11 बन गया होगा। 10 अगर बचा है तो 11 बन जाता है। फिर 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 दूनी 22 की 2 हासिल की आएगी 2, 11 तिये 33 और 2 35 की 5 हासिल की आएगी 3, 11 दूनी 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। तो 2,552 रुपये बचे जो उसको अगली साल चुकाने, मतलब थर्ड ईयर में वो कितने चुकाएगा, 2,552 रुपये चुका के पूरा कर्जा ख़त्म कर लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपन से क्या बोल रहा है कि एक लोन है जो उसको रिटर्न करना है 2 बराबर
किस्तों में, ठीक है, और साल साल भर की है किस्त। अपन को इक्वल किस्त गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का गिवन है, अपन से इंटरेस्ट पूछा है। 10% का मतलब 10 रुपये 11 रुपये बन जाते हैं, 100 रुपये 121 रुपये बन जाते हैं 2 साल में। इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई, 21 से नहीं 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितने हो जाएगी, 121 की वैल्यू अपन को गिवन है 5,808 रुपये, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये कितने गुना है, ये कितने गुना है, तो आप बोलोगे 8 तो आ ही रहा है। अगर अपन ध्यान से देखें 4 और समझ में आ जाएगा, 48 गुना है। जिसको समझ में नहीं आया वो आराम से काट के देख ले, 48 गुना आ जाएगा, ठीक है। या 48 का मल्टीप्लाई करके देख ले, 48 से कम 48 8 हासिल की आएगी 4, 48 दूनी 96 और 4 100 हो जाएगा, 0 आएगी। समझ में आ गया, इतने में ही आ गया हुआ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 48 गुना आ गया, अपन से कुल ब्याज पूछा है इसमें, तो ब्याज कितना लगा है, आप बोलो सर यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 110 और ये 210 रुपये टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है। यहाँ से पेबल अमाउंट चेक कर लो कितना आ रहा है, तो आप बोलो सर 121 ये हो गया, 121 ये हो गया, 2 4 और 242 रुपये, मतलब 32 रुपये का ब्याज लगा है। अगर 32 रुपये का ब्याज लगा है, ये कितना है 48 गुना है, तो 48 और 32 का मल्टीप्लाई कर लो, 48 और 32 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये है 16 दूनी 32 और ये है 16 × 48, या फिर ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो इसको, यार क्या दिक्कत है, ये 48 है ये 32 है, 8 दूनी 16 4 3 12, ठीक है, 4 दूनी 8 और 3 8 24, जोड़ लो इनको, 6 8 4 12 1 13 की 3 हासिल किया 1 2 2 4 और 1 5 और ये 1 5, क्या आ गया 1536 रुपये, मतलब उसको कुल 1536 रुपये का ब्याज लगा है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 अपन से क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार रीड करो, ध्यान से रीड करना क्या बोल रहा है। एक लोन है जो उसको 2 बराबर किस्तों में चुकाना, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अपन को इंस्टॉलमेंट गिवन है, सेम उसी जैसा क्वेश्चन है और सेम अपन से ब्याज पूछा है। 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब 20 रुपये एक साल में कितना बन जाएगा 21 रुपये, और 400 रुपये एक साल में 2 साल में कितना बन जाएगा 441 रुपये बन जाएगा। इक्वल इंस्टॉलमेंट करना है इक्वल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 441 की वैल्यू अपन को गिवन है 44100, कितने टाइम 100 टाइम, ठीक है। अपन से पूछा है इंटरेस्ट, इसको जोड़ो ये कितना आ जाएगा 420, टोटल 820 आ जाएगा, इधर से इसको जोड़ो 2, ये 441 है 8 8, टोटल कितने का इंटरेस्ट आ रहा है 62 रुपीज़ का। तो टोटल पेएबल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर एक की वैल्यू 100 है तो 62 की वैल्यू 6200, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने उधार लिया 10% के रेट पे और उसको 3 साल में चुकाना है, ठीक है। अब उसने कुछ पैसा उधार लिया, ठीक है, 2 साल बाद उसने कितने चुका दिए 6,634 रुपये चुका दिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अगले साल उसने कितने चुका दिए, फिर 1 साल बाद 13,200 रुपीज़ चुका दिए। तो अपन को उधार लिया वो पैसा बताना है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे करो, ये इसने चुका दिए तो बचे कितने होंगे, आप बोलो सर कुछ पैसा बचा होगा जो 1 साल बाद कितना बन गया 13,200 रुपये बन गया, मतलब ये 10 की वैल्यू और 11 की वैल्यू, 11 की वैल्यू अपन को गिवन है तो 10 की आराम से निकाल लेंगे। तो देखो 11 से इसको काटो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये 0, मतलब यहाँ पे कितना पैसा बचा होगा 12,000 रुपये बचे होंगे जो 13,200 बन गए 1 साल बाद। अब बोलो हाँ सर बिल्कुल सही है, 12,000 रुपये बचे होंगे जो 1 साल बाद कितने बन गए 13,200, मतलब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है, तो आप बोलो सर इसमें जोड़ लो 12,000 रुपये, जोड़ो 4 3 6 8 1, 18,634 रुपये। कोई प्रिंसिपल अमाउंट था 100, जो 2 साल बाद कितना बन गया 121 बन गया। 2 साल की बात हो रही ना यहाँ पे, ये ध्यान रखना 2 साल की बात हो रही है। 100 की वैल्यू अपन को निकालना है, अपन को 121 की वैल्यू गिवन है। तो इसको आराम से अपन काटते हैं, कैसे काटते हैं 11 से, 11 से ये 11 बार में कट जाएगा, 11 एकम 11 बचेगा 7, ठीक है, 11 छिक्का 66 बचेगा 10,
11 9 99, बचेगा 4, 11 चौको 44। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर 11 से कट जाएगा 11 एकम 11, 11 से ये कट जाएगा 11 एकम 11, बचेगा 5, 11 पंजे 55, 11 चौको 44, 154 आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,400। एक की वैल्यू अगर 154 है तो 100 की वैल्यू 15,400। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 है अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ पैसे बैंक में जमा करिए। बैंक ने क्या किया, उसको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया, कुछ पैसे जमा करे। ठीक है, फिर अगले साल उसने 3500 रुपये और जमा कर दिए। ठीक है, फिर अगली साल उसने यहाँ पे प्लस कर दो, अगली साल उसने क्या किया, 5,000 रुपये निकाल लिए। उसके बाद लास्ट में उसको बैंक ने कितने दिए? 18,700 रुपये दे दिए। कितने दिए? 18,700 रुपये दे दिए। मतलब फाइनली उसको 18,700 रुपये मिल गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अपन को ये पैसा बताना है कि उसने प्रारंभिक निवेश कितना किया था। ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 10 से अमाउंट 11 हुआ होगा। अब बोलो हाँ सर बिल्कुल सही है। तो उसको 18,700 रुपये मिले, ये 5,000 तो उसने निकाल लिए, कुछ पैसा बचा होगा, छोड़ा होगा उसने कुछ पैसा, जो 18,700 रुपये बन गया। तो ये 11 की वैल्यू है, ये 10 की वैल्यू है। 11 से अपन इसको काटो तो 11 एकम 11, बचेगा कितना? 7, 11 सत्तर 77 और 0। यहाँ पे कितना अमाउंट और बचा हुआ? 17,000 रुपये और बचा हुआ, 17,000 रुपये और बचा हुआ। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 17,000 रुपये बचा और 5,000 उसने निकाल लिए। 17,000 बचा, 5,000 निकाल लिए, मतलब यहाँ पे टोटल उसके पास कितना था? 22,000 रुपये था। 22,000 रुपये था, 22,000 रुपये था जो उसने निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट कितना था तो अपन को नहीं पता। अपन को ये पता है कि यहाँ पे 11 की वैल्यू 22,000 है, 10 की वैल्यू निकालेंगे तो इतनी आ जाएगी। आप बोलोगे सर ये आ जाएगी 20,000 रुपये। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो गया था? 20,000 रुपये हो गया था। कितने जमा करने के बाद? 3,500 रुपये जमा करने के बाद। 3,500 रुपये जमा करने के बाद अगर 20,000 रुपये हो गया था तो यहाँ पे कितना अमाउंट पहले से था? 3,500 रुपये जमा करने के पहले कितना अमाउंट था वो अपन को पता करना है। तो इसमें से 3,500 माइनस कर लो। कोई बड़ी बात है क्या? आप बोलोगे सर कोई बड़ी बात नहीं, माइनस कर लेते हैं। ये जीरो, ये जीरो, 10 में से 5 गए 5 बचे, और इधर 20 में से 10 में से 5 गए 5 बचे, इधर 9 में से 3 गए 6 बचे, और ये 165, मतलब 16,500 रुपये यहाँ पे थे। कितने थे? 16,500 रुपये यहाँ पे थे। तो इनिशियली उसने जमा कितने किए होंगे? 10 यूनिट। ये 11 की वैल्यू है। 11 की वैल्यू कितने टाइम आ रही? तो आप बोलो सर 11 एकम 11, 11 पंजे 55, और ये जीरो। तो यहाँ पे कितने जमा करे होंगे उसने? 15,000 रुपये जमा करे होंगे। 15,000 रुपये एक साल में 16,500 रुपये बन जाते हैं 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, थैंक यू सो मच।